पुराने समय में गिद्धों का एक झुंड खाने की तलाश में भटक रहा था। बहुत कोशिशों के बाद उड़ते उड़ते वह एक टापू पर पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि हर तरफ खाने के लिए मेढक, मछलियां और समुद्री जीव मौजूद थे, जिनको वो आराम से और बड़ी आसानी से खा सकते थे। इसके अलावा और एक बात यह थी कि वहां पर उनको किसी बात का खतरा भी नहीं था, क्योंकि वहां इन गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर भी नहीं था और वे बिना किसी डर के वहां आराम से रह सकते थे। कुछ युवा गिद्ध वहां पर इस बात से कुछ ज्यादा ही उत्साहित थे। उनमें से एक बोला, अब मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाला। यहाँ तो बिना मेहनत किए ही हमें बैठे बैठे खाने को मिल रहा है। बाकी के गिद्ध भी उसकी इस बात से सहमत हो गए और खुशी से झूमने लगे। इस तरह से सबके दिन मौज मस्ती में बीतने लगे थे। उन गिद्धों के झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी था, जो कि इससे खुश नहीं था। एक दिन वह बूढ़ा गिद्ध अपनी चिंता जाहिर करते हुए बोला, भाइयों, हम गिद्ध हैं। हमें हमारी ऊंची उड़ान और अचूक वार करने की ताकत के लिए जाना जाता है, लेकिन जब से हम इस टापू पर आए हैं, हर कोई गिद्ध अपने आराम में व्यस्त हो गया है। ऊंची उड़ान उड़ना तो दूर की बात, हम में से अधिकतर गिद्ध तो कई महीनों से उड़े तक नहीं हैं और आसानी से मिलने वाले भोजन की वजह से अब हम आलसी हो गए हैं और शिकार करना भी भूल रहे हैं। ये हम सभी के लिए अच्छा नहीं है। इससे हमें भविष्य में दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैंने ये सोचा है कि मैं अब इस जगह को छोड़कर जा रहा हूँ। अगर मेरे साथ कोई आना चाहता है तो आ सकता है। लेकिन उस बूढ़े गिद्ध की बात किसी ने ज्यादा गंभीरता से नहीं ली, इसलिए वो बूढ़ा गिद्ध अकेला ही वहां से चला गया। कुछ वर्षों बाद उस बूढ़े गिद्ध ने अपने उन पुराने मित्रों से मिलने के बारे में सोचा और वह उस टापू की ओर उड़ चला। लंबी दूरी की यात्रा के बाद वह उस टापू पर पहुंचा तो उसने देखा वहां का नजारा काफी डरावना था, क्योंकि अधिकतर गिद्ध जंगली जानवरों द्वारा मारे जा चुके थे और कुछ घायल अवस्था में थे। बूढ़े गिद्ध ने उनसे पूछा, यह सब कैसे हो गया? तब उनमें से एक गिद्ध बोला, हमने आपकी बात न मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जब आप चले गए थे, उसके काफी दिनों बाद यहाँ पर एक बड़ी जहाज आई थी और चीतों का एक दल यहाँ छोड़कर चली गई। उन्होंने पहले तो हम पर हमला नहीं किया, लेकिन जब उनको इस बात का आभास हो गया कि हम न तो ज्यादा उड़ सकते हैं और न ही अपना बचाव करने के लिए अपने पंजों से हमला कर सकते हैं, तो उन्होंने हम पर हमला कर दिया और हमें खाने लग गए। धीरे धीरे वो हम सबको खा रहे हैं। बस हम कुछ ही गिद्ध जिंदा बचे हैं। यह सुनकर उस बूढ़े गिद्ध को बहुत दुख हुआ, लेकिन वह क्या कर सकता था? बस उन्हें देखकर अफसोस कर सकता था। वह वापस अपने जंगल की ओर उड़ गया। दोस्तों, इस कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर हम अपने अंदर की शक्ति का उपयोग नहीं करते हैं तो धीरे धीरे हम उसे खो देते हैं।